सत्संग का जो मोल है वो कोई नहीं चुका सकता, कोई भी नहीं। और ये सत्संग भगवान ने कृपा करके आपको दिया है, बहुत बड़ी कृपा करी। एक आदमी था, घर में बेकार रहता था, किसी काम का नहीं था, घर वाले दुखी थे, उसे लड़ते झगड़ते थे। और लड़ते झगड़ते इसलिए थे, उसने कभी जीवन में राम का नाम ही नहीं लिया, एक नाम नहीं लिया, एक नाम नहीं। घर वाले दुखी हुए, उसे लड़ते थे। एक संत वहां के जा रहे थे, संत ने पूछा क्यों लड़ते हो? अरे बोले काम करे ना धाम करे और नाम भी नहीं जपता भगवान का, पापी है। बोले अच्छा पापी है? बोले हाँ। बोले एक काम करो, इसे हमारे साथ भेज दो, हम देख लेते हैं। तुम्हारे काम का नहीं है? बोले नहीं है, हमारे साथ भेज दो। तो उस व्यक्ति ने कहा सुनो महाराज, हम चलेंगे आपके साथ पर एक शर्त पे। बोले शर्त क्या है? बोले हमसे कोई काम करने के लिए नहीं कहोगे, हमसे कोई। ये अमेरिका वाले लोग बहुत अच्छे हैं, इनको पूरा काम अपने आप ही करना पड़ता अपने घर का। हमारे भारत में तो बड़ा ये झाड़ू वाली झाड़ू करेगी, बर्तन वाली बर्तन करेगी, कपड़े वाली कपड़े करेगी, और अमेरिका में ये कंप्यूटर वाली ही झाड़ू करेगी। क्या? ये कंप्यूटर वाला ही बर्तन मांजेगा। ये मोटल का मालिक कहे तो कई बार अपना मोटल स्वयं ही साफ करेगा। Am I right or wrong? और जिस दिन मोटल में रूम वाली नहीं आई साफ करने वाली, तो खुद ही रूम लगाने। रसोई इटसेल्फ, रूम इटसेल्फ, लॉन्ड्री इटसेल्फ, और क्या क्या सेल्फ है बताओ? है? हाँ, वो जो होटल पे वो क्या रिसेप्शन होता है वो भी इटसेल्फ, प्रेस भी इटसेल्फ, और ड्राइविंग भी। भारत में जब हम लोग तो वहां अलग से ड्राइवर साहब दरवाजा खोलते, प्लीज सर। और यहां है अच्छा, वो पैसा खा कितना लोगे? छोड़ के यहीं जाना है। कमा कमा के धर जाएंगे और बेटे कहते आई डोंट नीड योर मनी। यही कहते हैं ना संतान। और कंजूस इतने हैं, अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते, औरों की तो छोड़ ही दो। कई लोग तो 10 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं और अकाउंट में खूब भरा पड़ा है डॉलर ही डॉलर। और यहां आपके यहां तो बड़ी अच्छी बात है, यहां गाड़ी किराए पे मिलती है, खरीदनी नहीं। 1 साल के लिए लो फिर छोड़ दो। कर जो आप लोगों को करना है वो करो, हम ज्यादा नहीं। तो इटसेल्फ 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 चल रहा यहां, तो कल्याण कौन करेगा? कोई और आएगा तुम्हारा कल्याण करवाने? इटसेल्फ, ये भी इटसेल्फ, स्वयं ही करना पड़ेगा आपको अपना कल्याण। कोई नहीं आएगा आपका कल्याण करवाने। और वो कल्याण की चिंता आपको होनी चाहिए। जब तक वो चिंता नहीं है तब तक काम नहीं बनेगा। तो उसने कहा महाराज मुझसे कोई काम के नहीं कहोगे? बोले नहीं कहेंगे। बोले खाने पीने को चकाचक मिलेगा? बोले मिल जाएगा। और मुझसे भजन करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहोगे? महात्मा बोले भजन क्यों नहीं करोगे भजन? बोले नहीं नहीं, मुझे जैसे कोई भजन की कहता है मुझे एकदम तबीयत खराब हो जाती, भजन नहीं करना मेरे को, भजन की मत कहना। और ऐसे कई लोग हैं महाराज, उनसे कहो राम राम लिया करो, राम राम कहा करो, तो वो सीधे से पूछेंगे व्हाट इज आवर प्रॉफिट, व्हाट्स आवर प्रॉफिट, मेरा क्या लाभ है। कई एक महात्मा ने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम भजन किया करो और राम राम कहा करो, बोले राम राम करने से क्या प्रॉफिट? बोले, और वो आदमी बीड़ी पी रहा था, बोले क्या प्रॉफिट? बोले तुम बीड़ी पी रहे हो इसमें कोई प्रॉफिट है? बोले नहीं। तंबाकू खाते हो उसमें कोई प्रॉफिट है? बोले नहीं।
ड्रिंक करते हो उसका कोई प्रॉफिट है? बोले नहीं। डिस्को में जाके मैं पड़े रहते हो अंधेरे में, हुर्राटा मच रहा, अंधेरे का सुर्राटा, धुआं ही धुआं, क्या उसमें कोई प्रॉफिट है? उसमें कोई लाभ है? बोले नहीं। बोले जब इतने सारे काम बिना लाभ के कर लेते हो, बिना किसी भलाई के कर लेते हो, तो राम नाम में ही सारी भलाई देखनी है अपने। बिना सोचो कि इसमें कोई लाभ ही नहीं है, फिर भी राम राम करना है, तुम उसको बिना लाभ के नहीं कर सकते। पर सच यह है, पापी मनुष्य है, इसलिए राम राम कहने का भी प्रॉफिट चाहिए, और सबसे बड़ा प्रॉफिट इसी में है। अभी आप सुनो तो पता चलेगा, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं है, इसलिए राम राम भी नहीं करता, स्वयं भी नहीं करता, अपने बच्चों से भी नहीं करवाता। कितना अच्छा लगता है, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, हैप्पी, ठंडक बैठ गई, ऐसे समझो जैसे सागर में डुबकी लगा ली हो। लेकिन सुबह उठ के आपका बच्चा कहे राम राम माता जी, राम राम बाबूजी, राधे श्याम बाबूजी, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, ये ज्यादा अच्छा है कि वो ज्यादा अच्छा है? गुड मॉर्निंग डैड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैड? मोरी गयो, डैड मोरी गयो। गुड मॉर्निंग डैड, विश कर रहा है सुबह सुबह, बोले क्या गुड मॉर्निंग डैड? अब ये विशेष क्या करोगे ऐसी विशेष लेके? राम राम कहो, राधे श्याम कहो, जो देवता को पसंद करते हो उसका नाम लो। कम से कम तुम्हारे मुंह से निकले, कोई और जो सुने उसके मुंह से निकले, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोले राम राम नहीं लेना, भजन नहीं कहोगे? बोले नहीं कहेंगे, चलो कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं कहेंगे भजन, ठीक है चलो। उसे फिर इससे अच्छी लाइफ क्या हो सकती है? अब महात्मा के संग रहे, महात्मा ने खूब खिलाया, कोई काम के नहीं, पड़े रहो, कोई टेंशन नहीं। यहां भी कई ऐसे ही हैं, कोई काम किया, आके जमानो हो गए हो, इसके बाद किसी ने ये कहा कि कुर्सी भी लगा दो आगे। कुछ वॉलंटियर्स को छोड़ के बाकी के तो सब आराम से बैठ गए ना? बोलो हाँ या ना? किसी ने कोई प्रेशर नहीं। ये संत महात्मा सत्संग का ही लाभ है। तो 10-5 साल ऐसे ही निकल गई। एक दिन महात्मा जी उसको लेके वन में भ्रमण करने के लिए गए, और महात्मा जी ने कहा क्यों भाई एक बात बता, हमने तुमसे कभी कुछ कहा है कोई काम करने के लिए? बोले कभी नहीं कहा। तो हमारे कहने से एक काम करोगे? आपने तो कहा था कोई काम नहीं कर, छोटा सा काम कर लो। बोले क्या? बोले एक बार राम राम कह दो। बाबा जी क्या होगा इसमें? कुछ नहीं होगा, बस मेरे कहने से कह दे, तेरा भी तो कुछ नहीं जाना। बोले ठीक है, क्या कहना है? बोले राम राम कह दे। बोले राम राम। संत बोले हो गया काम, बस अब मेरी बात को एक बार याद रखना। बोले क्या? अब अगर तू मरे, प्राण निकले, और उसके बाद अगर कोई कहे कि इस एक राम नाम के बदले तुझे कुछ चाहिए, तो कुछ मत मांगना। उससे कह देना कि जो इसके बदले तुम दे सकते हो दे दो। ठीक, भगवान की कृपा हुई, कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई। धर्मराज के यहां नरक में पहुंचा, यमराज के यहां, और दूतों ने देखा जीवन भर सिर्फ आलस्य के ही मारे पड़ा रहा, खाने का और सोने का 2 ही काम किया, तीसरा कोई काम ही नहीं किया। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए, सब बर्बाद कर दिया। अब बोले इससे एक बार राम राम कहा है, तो इससे पूछ लो राम के बदले क्या चाहिए। एक बार राम राम बोला, इसको पूछो क्या चाहिए। तो बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महात्मा जी की बात याद आ गई, कुछ मांग मत लेना। बोले जो इसके बदले तुम दे सकते हो दे दो। अब धर्मराज से कहा, बोले क्या दें? ये तो कह रहा जो चाहिए सो दे दो, जो इसके बराबर हो। राम नाम के बराबर क्या है? अब तो धर्मराज टेंशन में आ गए। बोले राम नाम के बदले में उसकी बराबरी क्या हो सकती है? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी से कहा चलो महाराज बताओ राम नाम के बदले क्या है।
बोले राम नाम, हम तो वेद ध्यान करते रहते हैं, हमें तो कभी इस बात पे सोचा ही नहीं कि राम के बदले में क्या दिया जा सकता है, राम नाम का प्रभाव क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं। ध्यान से सुनना, जिनसे एक माला भी नहीं होती है, आलसी कहीं के। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आए मैं उनसे कह रहा हूं। वो भी तो, अच्छा वो लोग आलसी नहीं तभी तो नहीं आए। आलस्य से कितने भरे पड़े होंगे तभी तो नहीं आए। या हम ये कहें कि भगवान चाहते ही नहीं कि वो आए। आप ही भाग्यवान हो जिन्हें ठाकुर जी ने स्वयं ने बुलाया है। और सुनो, एक राम नाम की वैल्यू समझो। ब्रह्मा जी बोले देखो हम तो वेद पाठ करते रहते हैं, हमने तो कभी देखा ही समझा नहीं कि राम नाम, एक राम नाम के बदले क्या दिया जाए। शंकर जी बहुत राम राम करते हैं, उनके पास चलो। शंकर जी के पास चलो, बोले हाँ चलो। तो वो बोला जो साथ चल रहा था, बोले हेलो, डिसाइड यहीं करो, यहां से वहां पैदल भगा रहे हो, हम नहीं जाएंगे ऐसे, पालकी मंगाओ। पालकी मंगाई, आगे ब्रह्मा जी लगे, पीछे धर्मराज लेके जा रहे हैं शंकर भगवान के पास। पूछा आप राम राम बहुत करते हो, एक राम नाम के बदले क्या दिया जा सकता है बताओ। शंकर भगवान बोले राम राम तो करते हैं, पर ये नहीं पता कितना दिया जा सकता, क्या दिया जा सकता है, ये नहीं मालूम, हमने कभी सोचा नहीं। अरे जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लेते हैं, आप भी चलो। वो भी लग गए पालकी में। नारायण भगवान के पास में गए और नारायण भगवान ने देखा कि पालकी आ रही है, उसमें कोई आत्मा बैठी हुई है, और एक तरफ तो शंकर जी भी लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी लगे हुए हैं, धर्मराज लगे हुए हैं। तो नारायण भगवान को लगा कोई दिव्य आत्मा ही आ रही होगी, जब इतने इतने बड़े लोग पालकी में लगे हुए हैं। तुरंत नारायण भगवान खड़े हो गए, दोनों हाथ फैला के, आओ आओ मेरे हृदय लग जाओ, आओ आओ मेरे हृदय लग जाओ। भगवान ने हृदय लगा लिया। अब शंकर भगवान ने कहा आपके नाम के बदले क्या दिया जा सकता है, उसकी वैल्यू क्या है। भगवान बोले एक राम नाम की वैल्यू अगर गुरु मंत्र से मिले, गुरु के द्वारा राम नाम मिला हो तो उसकी वैल्यू क्या है। अगर कोई उसके बदले में कुछ न मांगे, जैसे कोई हीरा दे और बदले में 2 कपड़े मांग ले, तो खेल खत्म, लॉस का काम हुआ कि नहीं, वो तो लॉस हो गया। और अगर कहे कि इसकी बराबर कीमत दो तो बात बनेगी। तो हम लोग तो भगवान का नाम जपते हैं और कहते हैं कि जो ये दे दो तो भगवान दे देते हैं, लॉस का काम है। असली कीमत तो किसी ने मांगी नहीं आज तक। बोले राम नाम के एक नाम की वैल्यू क्या है। धर्मराज पालकी में लगे, ब्रह्मा पालकी में लगे, शिव पालकी में लगे हैं, खुद पालकी में बैठे हैं। और जैसे ही मुझे दिखाई पड़ा वैसे मैं भी उठ के खड़ा हो गया और उसे गले लगा लिया। इन सब के बावजूद भी मुझे नहीं पता कि एक राम नाम के बदले क्या दिया जा सकता है। बस यही कि यहीं रह जाओ, मेरे ही पास रहो, अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए रामायण में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने, राम न सकहि नाम गुण गाई, करूं कहां लगे नाम बढ़ाई। भगवान के नाम की महिमा कैसे मैं वर्णन करूं। भगवान भी चाहे अपने नाम का यश गान करना, वो भी नहीं कर सकते। और हम ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं कि मानव जीवन में हम लोग राम राम कर सकते हैं, कृष्ण कृष्ण कर सकते हैं, नारायण नारायण शिव शिव कर सकते हैं, लेकिन वही नहीं करना, बाकी सब कर लेंगे। ईमानदारी से बताओ, राम नाम ज्यादा निकलता है तुम्हारे मुंह से या दुनिया की और बातें। ये जिब्या भगवान ने दी है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक भी शब्द अगर गंदा हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं, इट्स बैड थिंग, दिस इज अ वेरी बैड। अगर जिब्या से कुछ बोलना है तो ओनली द नेम ऑफ गॉड एंड वॉट एवर, इफ यू हैव सम वर्क देन यू कैन टॉक अबाउट दैट, बट डोंट यूज योर टंग फॉर अब्यूज। इस जिब्या का गलत दुरुपयोग मत कीजिए।